हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एलियट वेव एनालिसिस करता हूं। मैंने फ्राइडे के दिन में क्या बताया था और आज के दिन में क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी का ओवरऑल हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखो, मैंने एक यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके दिया था आपको। मैंने दोनों साइड का वैसे तो बताया था कि मार्केट कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक लेवल था जिसके मैंने बताया था कि अगर इसके नीचे कंटिन्यू करता है मार्केट तो यहाँ तक जा सकता है, जो कि 100% का लेवल था। और सेकंड लेवल था 123% का। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसके 38 को ब्रेक करता है, ठीक है, कौन सा, ये 38 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से अपसाइड के लिए जा सकता है, ठीक है। फिर हमारा जो लो है वो स्टॉप लॉस रहता। तो अभी यहाँ पे देखो, आज के दिन में क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट ही कैंडल में इसको ब्रेक किया। अगर हम लोग 15 मिनट्स में देखें तो फर्स्ट ही कैंडल में मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट फिर से डाउन आया, ठीक है, एसएल हंटिंग के लिए। और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा कंटिन्यूएशन दिया। तो अपसाइड का भी मेरा व्यू था कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ से अपसाइड ही गया है। और उसके बाद मैंने एक सेकंड भी मेरे ग्रुप में वैसे तो मैंने पोस्ट कर दिया था कि मार्केट अपसाइड ही रहेगा। बट यहाँ पे देखो, एक और कंफर्मेशन मिला था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा था। तो वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, काफ़ी अच्छा था। तो मैंने ये वाला भी अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसके बाद मार्केट अपसाइड फटेगा। यहाँ से आप देखेंगे कि ये कितना गया है, जैसे ये 100 है, इसको 100% यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, एग्जैक्टली तो इसका 100% ही यहाँ पे मार्केट अभी तक यहाँ पे ऊपर आया है। तो ये इसका टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसका हम लोग सेकेंड वे में टारगेट निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने नीचे पकड़ा है, नीचे से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो इसका 100%, तो ये 100% यहाँ पे मेरे को टारगेट देखने मिला है। तो यहाँ तक अभी मार्केट आ गया है, लेकिन अगला जो आगे का भी रहेगा वो भी मैं बताऊंगा कि आगे किस तरह से मार्केट जाएगा। तो ओवरऑल अभी हम लोग पहले एनालिसिस कर देते हैं कि मार्केट क्या कौन से वेव में चल रहा है, फिर हम आगे के स्टेप्स क्या ले सकते हैं मार्केट को लेके, ठीक है। देखो, अभी मैंने कुछ काउंट्स में चेंजिंग किया है, ठीक है। पहले जो मेरे काउंट्स थे मैंने अभी वो सेम नहीं रखा है, क्योंकि मार्केट ने बीच में इतनी सारे चेंजेस डाले हैं। मैंने पहले जो लेके चल रहा था, ठीक है, पहले मैं जो लेके चल रहा था पहले वो बता देता हूँ। पहले मैंने इसको 1 लिया था, फिर 2, फिर ये 3 और 4 और 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 में लेके चल रहा था। इसके अंदर रूल्स तो मैं सारे फॉलो कर रहा था, सब कुछ सही लग रहा था। बट इसके अंदर ये जो इसने यहाँ पे एक इरेगुलर किया है और इसने दोबारा से यहाँ पे इरेगुलर किया, तो इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मार्केट दोनों स्ट्रक्चर को कैसे सेम कर सकता है, जो कि ऐसा जल्दी होता नहीं है। यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर होना चाहिए था करेक्शन में, और इसमें कुछ और रहना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कुछ अलग ही चल रहा है। तो इसको मैंने एक बार इस तरह से लिया था कि ये ए बी सी होगा, और ए बी सी के बाद में ये ओवरऑल क्या कर रहा होगा, सॉरी, ये 1 कर रहा होगा, नहीं, ये ए, ये बी और फिर ये सी। तो सी का हम लोग इसको 1 लेंगे, ठीक है, ये 1 लेंगे, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग लेते। बट यहाँ पे आप देखो कि ये 1 2 3 4 5 कैसा है और ये 1 2 3 4 5 कैसा है। पैटर्न्स में कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। इसमें हमको ऐसा नहीं कि कोई गलती दिख रही है। बट इस तरह से मार्केट करता नहीं है, ठीक है। मार्केट ये जो 1 2 3 4 5 जिस तरह से इसने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मार्केट करता नहीं है। तो मेरे को कहीं तो कुछ लग रहा है कि मैं रॉन्ग हूँ। अब क्या रॉन्ग हूँ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं कहाँ रॉन्ग हो रहा हूँ। पहले तो मैं 4 ओवर में जाऊँगा। 4 ओवर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये W था, ये X था, ये Y था, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे मेरा 4 कंप्लीट हो रहा है। 4 के बाद में फिर हमारा 5 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पैटर्न्स तो मैंने सबको कई बार बताया था। बट ये अभी जो हुआ इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि ये WXY है, ठीक है, ये WXY है। तो हम अभी सिर्फ Y को देखेंगे कि Y के अंदर क्या पैटर्न आया। अब WXY क्या होता है, 333 का पैटर्न होता है, ठीक है। 333 का पैटर्न होता है, इसकी वजह से इसके अंदर जो रहेगा ना वो 333 ही रहेगा। तो अब हम लोग जाते हैं इसके अंदर और इसका पैटर्न समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक ए है, ये एक बी है और ये सी है,
ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, ये ABC हो गया। फिर इसके बाद ये ABC हो गया। ठीक है, और इसके बाद में ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, ये पैटर्न अब मेरा कंफर्म हो रहा है कि यही पैटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरनल भी हम लोग हर जगह देखते हैं तो हमको बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा। देखो यहाँ पे A है, B है, C है। ठीक है, फिर इसके बाद में B के अंदर A है, B है और C है। फिर इसके बाद ये देखो ये C है। ठीक है, तो C है तो ये क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 रहेगा। तो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये इस तरह से 1 2, फिर ये 5 था, ये 3 4 और 5। तो ये ABC यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, कौन सा वाला ABC? ये बड़ा वाला। ठीक है, ये ABC हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बाद अब हमारा काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ही क्या था, ये A था, ये B था, ये C था। फिर इसके बाद में ये A था, ये B था, ये C था। ठीक है, इस पैटर्न को हम लेंगे A B और ये C। ठीक है, ये हमारा ABC का ये पैटर्न हो गया। ठीक है, तो अभी तक ये ABC यहाँ पे हुआ। उसके बाद में ये क्या है, ये A है। तो A ये कौन सा है, 1 2 3 4 वाला A है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये A है। इसके बाद इसने यहाँ पे B बनाया, ABC। ठीक है, इसके बाद अभी ये जो चल रहा है ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5। ठीक है, इस तरह से ये पूरा पैटर्न है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमारा जो WXY था ये यहाँ पे Y कंप्लीट हो जाता है। Y के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट पूरी तरह से पैटर्न यहाँ पे लगभग कंप्लीट कर चुका है। अगर यहाँ पे कुछ बाकी होगा इसका, तो क्या बाकी होगा, देखो 4, ये जो यहाँ पे अभी हम लोग ले रहे हैं इसको हम शिफ्ट करके ऐसे कर देंगे कि ये 5 आगे नीचे जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, ABC ले लेंगे, इसको ABC ले लेंगे। ठीक है, तो ये ABC ले लेंगे तो उसके बाद ये नीचे एक 5 जा सकता है। अगर ये नीचे गया तो ही हमको लेना, वरना अभी हम इसको कंप्लीट यहाँ पे मानेंगे। अगर एक बार नीचे जाता है तो हम एक पॉसिबिलिटी रखेंगे कि एटलीस्ट अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ तक हम देख सकते हैं, अगर थोड़ा और भी नीचे जाता है तो यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक गैप फिलिंग का टारगेट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे ये। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे एक गैप था, तो ये गैप फिलिंग अभी ये कर सकता है क्योंकि काफ़ी नीचे आया है, तो ऐसा चांसेस है कि ये गैप फिलिंग जो है एक सपोर्ट का काम करे, तो मार्केट यहाँ तक आए उसके बाद फिर ऊपर जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना लॉजिक कैसा जा रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। मैं अपनी जो पॉसिबिलिटी जो बन सकती है काउंटिंग के थ्रू, मैं सिर्फ आपको वो डिस्कस करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या ले लिया, 4 ले लिया और 5 एक फिर से नीचे कर सकता है। तो कल के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट जो भी पैटर्न को बनाता है तो। ठीक है, तो अभी हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, बस इसको मैं विजिबल हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न अभी के लिए बन रहा है वो इस पे। ठीक है, यहाँ से मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करूंगा और फिबोनाची लेने के बाद में मैं यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे देखो 100% तो हमारा टारगेट अभी पूरा हो चुका है। तो 100% के अगर ऊपर भी जाता है तो भी हमारी पॉसिबिलिटी जो है ओपन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टारगेट हो गया है, अगर यहाँ से भी घूम जाता है तो हमारा पैटर्न जो है एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। बट अगर सेकेंड टारगेट ये जो कि हमारा आ चुका है, ठीक है, और थर्ड हमारा टारगेट ये रहेगा जो कि अगर आप ये थर्ड टारगेट को देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद में ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे चला जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी अभी बन रही है कि मार्केट क्या करेगा कल के दिन में। यहाँ से अभी शायद आज का 1 घंटा बाकी है, तो 1 घंटे में शायद मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है और कंप्लीट कर देता है। तो एक बार यहाँ से नीचे डाउनफॉल दिख सकता है। ठीक है,
इस तरह से ये कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है कल के लिए। अगर देखो अभी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नीचे का ही देखेंगे, क्योंकि हमको क्या पता कि पैटर्न पूरा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे आप इसके नीचे भी आया, तो ऐसा हो सकता है कि अभी पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। तो ये 5 जो है हमारा, जो हम यहाँ ले रहे हैं नीचे, यहाँ तक आ सकता है। ये 5 क्या पता यहाँ कंप्लीट हो गया और 4 यहीं पे हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ठीक है। ये तो पहला केस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर अगर कल के दिन में मार्केट, ये हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक पूरा करेगा। पूरा करने के बाद में मार्केट एक फिर से एक डाउनफॉल दिखाएगा, ठीक है। डाउनफॉल दिखाएगा मतलब डाउनफॉल तो आना ही है मार्केट में। कहने का मतलब ये है कि एक डाउन तो मूव आना है, बट वो उस डाउन मूव का हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कहाँ से डाउन मूव आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर कल मार्केट यहाँ पे रहता है तो हम यहाँ से यहाँ का फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि 23% कहाँ ब्रेक हो रहा है। जैसे ये 23% आ रहा है, 23% जैसे ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये डाउन साइड के लिए यहाँ से यहाँ तक का हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देखो ये डाउन का ट्रेड ऐसा नहीं लेना है कि एकदम नीचे तक का लेना है, ये कहाँ तक लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पूरा हो चुका है तभी कंडीशन आप समझना, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कि अगर ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो मार्केट क्या जो ऊपर जा रही है वो ऊपर जाने के बाद में या तो इसके ऊपर भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके ऊपर भी जा सकती है अगर ये पैटर्न पूरा हो गया है तो हमको क्या करना रहेगा, जितना ऊपर जाया रहेगा वहां से हमको क्या देखना है, 23% ब्रेक होने का वेट करना है। 23% जैसे हमारा ब्रेक होगा उसके नीचे हम क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे जो कि 38% से 30% हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगी और यहाँ पे आके मार्केट क्या लेगी, सपोर्ट लेगी और फिर यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन समझ में आ गया किस तरह से है। इसलिए मैंने सारे पैटर्न्स पहले से ड्रॉ करके बताया आपको कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर 5 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हमको क्या करना है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हमारा 5 जो है कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाके वापस से 5 कंप्लीट करने के लिए नीचे जाएगा और ये 4 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 5 कंप्लीट होगा, उसके बाद जो ये जो ऊपर जाने वाला प्लान है ये नीचे से फिर से एक से शुरू होगा। तो ये है ओवरऑल मेरा काउंटिंग। तो आपको अगर मेरा काउंटिंग समझ में आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना